हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संदीप। मैं आपको यहाँ पे यूपीएससी के बारे में आई विल बी गाइडिंग यू कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। अभी जो रिसेंटली रिज़ल्ट आया उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रोल कैसे कम होता जा रहा है ना। तो अब कोचिंग आप करते हैं ना करते हैं कोई मैटर नहीं करता, आप कितना खुद से पढ़ते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं अपनी स्टडी को, और लास्ट में एग्ज़ाम को आप कैसे हैंडल करते हैं वो मैटर करता है। तो आज हम बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, पेपर का पैटर्न क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो ये हमारा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 मॉर्निंग में होता है और पेपर 2 आफ्टरनून में। पेपर 1 जीएस का होता है जिसमें जो कि 200 मार्क्स का होता है एंड 2 आवर्स का होता है, जिसमें क्या क्या आता है ये भी आई एम टेलिंग यू। इसमें आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। नेशनल और इंटरनेशनल जो भी हमारी इवेंट्स चल रही हैं करंट में वो इम्पोर्टेंस है। सेकंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। थर्ड वन इज़ इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफ़ी हमें पढ़ना है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जोग्राफ़ी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और अगला है इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंट, और उसके बाद जनरल साइंस में जो करंट में क्या चल रहा है ना, वो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। और उसके बाद अब ये हो गया हमारा GS1 पेपर 1। अब पेपर 2 की बात करते हैं जो आफ्टरनून में होता है। वो 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का होता है। वो उसको CSAT भी बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसमें क्या क्या आता है ये बातें कर लेते हैं। कॉम्प्रहेंसन आता है उसमें, पैसेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी आती है, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी and data interpretation like charts, graph, tables, data sufficiency etc. ये क्लास 10th लेवल का रहता है। और अगला इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन स्किल जो आता है ये क्लास 10th लेवल का ये भी रहता है। तो ये हमारे प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया। अब प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है इसको हम बात करेंगे, इसको डिटेल में बात करेंगे। प्रीलिम्स के लिए हम डिफरेंट मॉक सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस करके हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं पास्ट ईयर पेपर्स। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हमें मदद करती है कि और हमें पता चलता है किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में। ओके,
अब हम इसमें बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम्स में कौन कौन से पेपर होते हैं एंड इसका सिलेबस क्या है। मेंस में जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है वो एसे का होता है ना, एंड पेपर सेकंड इसको जीएस फर्स्ट भी बोलते हैं। इसमें हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ओके, एंड जीएस सेकंड में क्या है, पेपर थर्ड इसको बोलते हैं जीएस सेकंड। इसमें है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये हमारा हो गया जीएस सेकंड, दैट इज़ पेपर थर्ड। अब इसके बाद हम पेपर फोर्थ मींस जीएस थर्ड, इसमें क्या क्या आता है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी इशूज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, एंड जीएस फोर्थ में क्या आता है, जीएस फोर्थ जो है हमारा पेपर फिफ्थ होता है। इसमें आता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब ये जो मेंस के ये 4 पेपर हैं, इसके बारे में, इसके डिटेल सिलेबस के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना। एक लैंग्वेज का पेपर होता है और एक कंपल्सरी इंग्लिश, एक कंपल्सरी पेपर होता है इंग्लिश। तो ये 2 पेपर हो गया। ओके, एंड ऑप्शनल के 2 पेपर हो गए। ओके, तो ये रहा हमारा मेंस का सिलेबस। थैंक यू।